नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम तो थंबनेल में आप ऑलरेडी देख चुके हैं। स्टॉक का नाम है मिष्ठान फूड लिमिटेड। अब देखिए हुआ यूं कि मिष्ठान फूड के ऊपर एक तो बहुत सारे आप कह सकते हैं सवाल थे, प्लस मेरा भी मन था इस स्टॉक के ऊपर चर्चा करने की, क्योंकि एक काफ़ी बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ करके क्लोजिंग कह सकते हैं इसने क्लोजिंग दी थी और आज वापस से तेज़ी तो आई थी, लेकिन बाज़ार बंद होते होते जो तमाम तेज़ी थी वो समाप्त हो गई। और प्लैटिनम ग्रुप के जो मेंबर हैं उन्होंने भी इस स्टॉक के ऊपर बात करने की चर्चा करने की कमेंट भी किया था। और इसी तरह अगर आप भी किसी भी स्टॉक के ऊपर चर्चा करवाना चाहते हैं, एनालिसिस की चर्चा करवाना चाहते हैं, तो उस ग्रुप को ज्वाइन करके मैं आपके सामने उस स्टॉक के स्पेसिफिक के ऊपर एक वीडियो बना के ला सकता हूं, या आपको वहीं पर जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसके तमाम सवाल आप कह सकते हैं एक रिप्लाई में ही देने की कोशिश कर सकता हूँ। तो कोशिश ये कीजिएगा कि सिर्फ एक ही आप कह सकते हैं स्टॉक की चर्चा करें, और बाकी जब हम मेंबरशिप स्पेशल लाइव करेंगे तो उसमें आप कह सकते हैं आपके साथ जुड़ेंगे, या एक जो आप कह सकते हैं जब भी मैं लाइव आऊँगा तो वहाँ पर भी आपके जो कमेंट्स हैं उसके साथ प्रायोरिटी से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हो गई मेंबरशिप की बात, क्योंकि अक्सर आजकल सवाल आते हैं कि भाई जो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप मेंबर था वो कहाँ चला गया। तो देखिए वो तमाम चीज़ें बंद करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम के कारण वहाँ उस ग्रुप पे ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। तो मुझे लगा भैया अब जो भी बातें करनी है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में करनी है। ठीक है, तो अब वापस बात करते हैं अपने मिष्ठान फूड के ऊपर। पिछले कुछ समय में स्टॉक ने जिस तरह की रैली दिखाई, आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, वो अपने आप में फिनोमिनल थी। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा, मिष्ठान फूड के ऊपर हम लगभग 7 रुपये के आसपास से चर्चा कर रहे हैं। स्टॉक वहाँ से मोर देन 100% रिटर्न अपने निवेशकों को दे चुका है। और अब वापस से वही सवाल निवेशकों के मन में कि भाई आखिर क्या। देखिए मिष्ठान फूड में मैंने एक सिंपल बात कही थी, 10 रुपीज़ को जब वो तोड़ा था मैंने कहा था भैया देखिए 12 रुपीज़ एक बड़ा रेजिस्टेंस है, जिस दिन ये तोड़ करके ऊपर जाएगा 15 रुपीज़ को ऑलरेडी टच करके आएगा। एग्जैक्टली वही हुआ था। उसके बाद एक लंबा फेस आया जब स्टॉक स्टैग्नेंट हो गया, एक रेंज बाउंड में रहा। फिर जैसे ही उसने 15 रुपीज़ के लेवल को तोड़ा, अब आप देखिए 17 रुपये एटलीस्ट वो छू करके वापस आ रहा है। 16.99 या 16.92 52 वीक्स का हाई है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो अब वापस से निवेशकों के मन में ये सवाल आ गया है कि भाई अब आगे क्या करें। 123% के रिटर्न के बाद अब हम आगे क्या करें। तो इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जो भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक फोरम में है, Q2 के नंबर ने जो Q2 के नंबर जो कंपनी ने पेश किए उसके थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और देखिए आने वाला समय मुझे मिष्ठान फूड के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आज भी। ठीक है, प्लस जो एक इथेनॉल स्टोरी है दोस्तों, वो मिष्ठान फूड के लिए भी बहुत बहुत शानदार है दोस्तों। ठीक है, तो आगे करना क्या चाहिए, मिष्ठान फूड में लेकर के कौन से रेजिस्टेंस हमको साफ देखने को मिलते हैं, और रेजिस्टेंस के अलावा दोस्तों क्यों अभी भी कई स्तरों पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हैं, और कैसे एफआईआईज अपनी होल्डिंग लगातार स्टॉक में बढ़ा रहे हैं। और देखिए अब तो स्टॉक काफ़ी अच्छा चल भी चुका है दोस्तों। तो आगे किस तरह की रणनीति हो सकती है, और डिस्क्लोजर रूप में फिर से मैं बता दूं आपको कि भाई मैं या मेरी फैमिली मेम्बर स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, तो इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत आगे चर्चा करूंगा कि मैं पर्सनली क्या कर रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, इस एक वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूंगा। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं इसी प्रकार के वीडियो बनाता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ गाइज ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ दोस्तों बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो गाइज अब देखते हैं कि आज स्टॉक ने किस तरह परफॉर्मेंस की है, और क्या यहाँ से जो एक बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिल रही है ये आने वाले समय में भी जारी रहेगी। देखिए जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, मिष्ठान फूड में आज फ्लैट सी क्लोजिंग रही है। एक समय तेज़ी बहुत बड़ी दिखाया था, लेकिन एक रेजिस्टेंस यहाँ फेस किया है और एक भयंकर गिरावट, बल्कि आप देखें तो निगेटिव वापस में क्लोजिंग हुई है। तो क्या ये जो निगेटिव क्लोजिंग है ये कोई बहुत बड़ी सरप्राइज लेके आई है? मुझे नहीं लगता दोस्तों। क्यों, आप देखें तो ये स्टॉक ने जिस प्रकार की तेज़ी दिखाई है पिछले मात्र 1 महीने में, हम चलते हैं पीछे, स्टॉक ने निचले स्तरों से 1 महीने में आपको अभी तो ऑलरेडी 27% से ज़्यादा की रैली दे दी है। पिछले 1 साल में आप देखेंगे तो निचले स्तरों से स्टॉक ने आपको ऑलमोस्ट 123% रिटर्न आपको ऑलरेडी दे चुका है। और बात सिर्फ साल की नहीं दोस्तों, अगर आप मई से देखेंगे तो कम से कम 4-5 महीने के अंदर ही आपको स्टॉक ने 123% रिटर्न दे दिया है। और क्या चाहिए आपको। ठीक है, और आपको पता होगा
कि चाहे वो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप मेंबर हो जो मैंने पहले चला था, या अभी जो प्रायोरिटी पैनल के ग्रुप मेंबर हैं जिन्होंने इस स्टॉक के ऊपर सवाल किया, मुझे लगता था और मेरा भी स्टॉक के ऊपर बनाने का वीडियो था, क्योंकि इस स्टॉक को हम बहुत बहुत समय से आप कह सकते हैं कि हमारे रडार में था, और इसके ऊपर कई समय से दोस्तों मैं वीडियो लगातार बना रहा हूँ, और कई निवेशकों का यही सवाल था कि भाई अब आगे क्या। तो अब देखते हैं कि भाई आगे क्या है, और ऐसा क्या इस बार क्वार्टरली नंबर्स में हो गया है जो इतना ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक में बनाया था दोस्तों। सबसे पहले तो आपको कुछ दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ देखिए आप, कंपनी कुछ इसेंशियल्स में 1593 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे ज़्यादा जरूरी नहीं, पी देखिए 44.84, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, नो डाउट, मुझे पता है, ठीक है। कंपनी प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे 49.82% है। आप कंपनी की आरओई आरओसी देखेंगे तो एक अच्छी दिखती है दोस्तों, ठीक है। बात इतनी सी नहीं है, आप कंपनी को मैं दिखाऊं आपको तो आज का हाई से बनाया है 17 रुपये के आसपास, लो 15.92, 52 वीक हाई कितना है 16.87 रुपीज़। यानी हम आप देख सकते हैं कि अब 15 रुपीज़ के जो एक बड़ा रेजिस्टेंस था उसको तोड़ करके अब 17 रुपये के आसपास वापस से स्टॉक थोड़ा थकता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, और जो कि एक फिनोमिनल सी बात है। 52 वीक लो 7 रुपये के आसपास। आप देखिए फिनस्टार में देखेंगे तो 4 स्टार इसमें मिला हुआ है, ओनरशिप स्ट्रेंथ, ठीक है, ये 2.5 दिया गया है, जो कि मुझे लगता है इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि पिछले 2 क्वार्टर्स ने किसने अपनी जो होल्डिंग है इसमें बढ़ाई है, आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा मैं। वैल्यूएशन देखिए काफ़ी अट्रैक्टिव कही जा रही है, स्टॉक इज कंसिडर्ड अट्रैक्टिव बेस्ड इन इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। इफिशियंसी काफ़ी एक्सीलेंट इफिशियंसी में स्टॉक चल रहा है, फाइनेंशियल्स 4.5%, यानी एक ऐसा स्टॉक जो इतनी कम की कीमत में है, जिसे हम एक पैनी स्टॉक भी कहते हैं, वो कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में आपको दिख रहा है। तो प्राइमा फेस आप देखेंगे तो आपको जो ये स्टॉक है ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में दिखेगा दोस्तों। अब दूसरी जगह लेके चलते हैं जहाँ पर हम थोड़ी एक इत्मीनान से थोड़े अंदरूनी स्तरों पे इस स्टॉक पे चर्चा करेंगे, ठीक है। आप देखें यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे देख ली है, ठीक है। आप यहाँ की अगर कॉन्स देखेंगे तो कंपनी में एक ही कॉन्स दिखाई देती है दोस्तों, वो क्या है 5.5 टाइम्स बुक वैल्यू, अपने 5.5 टाइम्स में अपनी बुक वैल्यू की ट्रेड कर रहा है, जो कि मुझे कोई बहुत ऐसा एक्सपेंसिव तो नहीं लगता, बट हाँ ये एक्सपेंसिव होता है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ में चर्चा करते हैं। आप देखें यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स, आप देखिए आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप देखें यहाँ पे इस बार 318 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ है। कितना? 318 करोड़ रुपए का, जो पिछले क्वार्टर से आप देखेंगे काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इसमें पिछले साल का जो क्वार्टरली नंबर है दोस्तों, सितंबर का नंबर, वो यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है। बट अगर आप देखेंगे, आप पिछले 1, 2 और 3 यहाँ पे चले जाएंगे ना दोस्तों, तो वहाँ से आप देखेंगे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे नंबर्स दिए, लेकिन ये मुझे लग रहा है स्क्रीनर ने ना इसको काफ़ी हद तक गलत कर दिया है, ठीक है। तो हम ज़्यादा पीछे नहीं चलते क्योंकि डेटा ही कुछ उटपटांग सा दिया हुआ है यहाँ पे। बट इस बार जो कंपनी नंबर्स आए 318 करोड़, कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट पेश किया है 87 करोड़। तो इस बार जो क्वार्टरली 2 नंबर्स आए, ये जो स्टॉक पे थोड़ी तेजी थी वो काफ़ी अच्छी थी, बट इसके नंबर जब मैंने दिखाए दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेस पे, थोड़ी सी आपको कमी ज़रूर देखने को मिलेगी, बट जो मोमेंटम आता है स्टॉक में वो आ चुका है, ठीक है। जो निवेशकों का एक्चुअल सवाल था, क्या अब इन स्तरों पर निवेश कर सकते हैं? भाई आप मुझे बताएं, एक ऐसा स्टॉक जो दुगने से भी ज़्यादा रिटर्न, आपको 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है, क्या नया इन्वेस्टमेंट उसमें करना चाहिए? मैं कहूँगा अगर आप करना चाहते हैं न्यू इन्वेस्टमेंट स्तरों पे, बहुत बहुत छोटी कीमत में खरीदने की कोशिश करें दोस्तों। और जो एक सबसे बड़ा परिवर्तन इस बार आया है दोस्तों इस स्टॉक में, जो एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम के पीछे का इसका हाथ है दोस्तों, आप ज़रा यहाँ पे देखें, ये पिछले आप देखिए यहाँ पे ये 1 और ये 2, यानी 1 और ये 2 लगातार दूसरा क्वार्टर है जब होल्डिंग्स बढ़ रही है, और बल्कि आप कह सकते हैं तो 1, 2 और 3 लगातार 3 क्वार्टर से दोस्तों जो FIS की होल्डिंग है वो स्टॉक में बढ़ती चली जा रही है दोस्तों, ठीक है। कैसे? और वो कौन है आप देखें, वो है नोमुरा सिंगापुर लिमिटेड। और जब ये इन्वेस्टमेंट आई थी दोस्तों 1.13% की, उस समय मैंने वीडियो बना करके कहा था कि भाई देखिए अब FIS भी इस स्टॉक को अपनी रडार पे रखे हुए हैं, तो यहाँ से एक बड़ी तेजी हो सकती है। लेकिन हाँ, मैं तब ये नहीं माना था कि 2.28% तक ओवरऑल अपनी होल्डिंग को ये लेकर के जाएंगे। और नोमुरा तो दोस्तों देखिए ये लगातार दूसरा क्वार्टर है और 2% से भी ऊपर की अपनी होल्डिंग को ये बना लिए हैं,
ठीक है। और एक और चीज़ दोस्तों जो मैं आपको बताऊंगा, आप देखें तो जो प्रमोटर है उसने आप देखेंगे तो होल्डिंग बढ़ाई है। आप देखिए 49.28% थी, वहाँ से ये देखिए उन्होंने अपनी होल्डिंग फिर बढ़ाई है। और बेचा कौन है? पब्लिक ने माल बेचा है, जहाँ पब्लिक 50.72% के आसपास थी। आप देखें कम 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 और फिर एक और कम। और मैं इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्ट करना नहीं, उस स्टॉक को पकड़ के रखना अपने आप में एक कला की बात है। और अगर वो हो रहा है तो आप समझिए एक काफ़ी अच्छी चीज़ हो रही है। और आप देखें यहाँ पे तो अब चाहे प्रमोटर की होल्डिंग हो वो ठीक है, बिजनेस का मोमेंटम हो गया अगर आप देखेंगे तो वो ठीक है, लेकिन क्या मिष्ठान फूड में अब कुछ भी खराबी नहीं हो सकती? देखिए अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के स्टॉक बहुत पॉजिटिव है। इथेनॉल को लेकर के जो आप इधर नितिन गडकरी जी ने जो एक टारगेट रखा है वही कह लीजिए। कंपनी का जो मैं आपको याद होगा जो पिछले मुझे लगता है पिछले साल जब इनके नंबर्स आए थे मैंने कहा था जो इनका एक इथेनॉल का जो प्लांट है जो ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी जो वैल्यू है बहुत एक्सपेंसिव है, अगर वो सही तरीके से काम करता है यकीन मानिए जो तेज़ी होगी वो इससे कई गुना होगी। लेकिन वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर चैलेंजेस मुझे लगता है काफ़ी हद तक आ सकते हैं, तो सिर्फ एक उसी चीज़ के ऊपर कोई बहुत बड़ा निवेश करने से मैं कहूँगा बचिएगा। लेकिन हाँ, स्टॉक अच्छा काम कर रहा है। कंपनी की अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों तो मुझे ये मतलब जब मैंने इसके ऊपर बातें करनी शुरू की थी तब कोई इसमें स्टॉक में मैं कभी उतनी ज़्यादा सुनता नहीं था, लेकिन मुझे ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लगा था। तो पर्सनली मैंने इस स्टॉक के ऊपर लगातार बार बार कही थी। और मैं आपको डिस्क्लोजर के रूप में दे दूं कि भाई मैं या मेरी फैमिली मेम्बर मिष्ठान फूड में एक होल्डिंग रखते हैं और मैंने अभी तक जब मैं आपसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक भी शेयर नहीं बेचे दोस्तों बल्कि वो जो एक गिरावट का फेज आया था वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे ही मैंने वहाँ पे एक्यूमुलेट करा था। लेकिन हाँ, जैसे ये 8-9 रुपए को पार किया है मैंने इसमें खरीदारी करनी पूरी तरह से अभी बंद कर रखी है। अब जिस तरह ये स्टॉक चल रहा है इसको चलने दे रहे हैं और मेरा विजन इसमें थोड़ा लंबा है दोस्तों, क्योंकि भरोसा भी मुझे स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा है। और मेरा जो सबसे बड़ा ट्रिगर लगता है दोस्तों मुझे वो है जो इलेक्शन होने वाले हैं दोस्तों, इलेक्शन वो किस तरह होते हैं। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ जो हो रहे हैं स्टेट इलेक्शन, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल इलेक्शन 2024 की। क्योंकि जो इथेनॉल को लेकर के जो एक बहुत बड़ा टारगेट है, मैं एक बहुत बड़ी पिक्चर बता रहा हूँ आपको, इसके पीछे बहुत छोटे छोटे एक पिक्सल चीज़ें हैं जो जिसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, बट हाँ जो ओवरऑल जो एक बड़ी पिक्चर है वो बहुत फ़ायदा दे सकती है। क्योंकि देखिए जिस तरह से जो गडकरी साहब हैं इथेनॉल को लेकर के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, उसका सीधा सीधा बेनिफिशरी मिष्ठान फूड जैसा स्टॉक होगा। और स्पेसिफिकली मिष्ठान फूड इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये जो हैं इनके जो प्लानिंग्स हैं, जो मैं कभी एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर के आऊँगा मिष्ठान फूड में, अब जब भी अपनी एक ओवरऑल कह सकते हैं चीज़ें निकालेंगे तब चर्चा करेंगे कुछ समय बाद इसमें दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत ही छोटी सी पे चर्चा करनी थी और क्वेश्चन जो था उसके बेसिस पे यहाँ पे चर्चा करनी थी, इसीलिए उस तरह अभी मैं जा नहीं रहा हूँ। बट हाँ, ओवरऑल जो मिष्ठान फूड की जो होल्डिंग है वो काफ़ी अच्छी है। जो मेरे पुराने निवेश व्यूवर्स हैं उन्हें पता होगा मिष्ठान फूड को लेकर के मैं कितना ज़्यादा बुलिश था दोस्तों, ठीक है। तो इस पूरे स्टॉक के ऊपर दोस्तों मुझे लगा बातें करनी चाहिए। और एक और चीज़ दोस्तों कि जो मिष्ठान फूड है ऐसे स्टॉक्स पर आप निवेश करते हैं तो खतरे बने रहते हैं, कोई भी ब्लाइंडली निवेश करने से स्टॉक में बचेगा, ठीक है। तो कोई भी पोजीशन बनाएं, अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लें। आपकी अगर कोई और स्टॉक में डाउट है, अगर आप किसी स्टॉक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं, प्लीज़ प्लैटिनम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे कमेंट करेंगे तो स्टॉक के ऊपर वीडियो या वहीं पर आपको कमेंट करने की कोशिश करूँगा। और चीज़ याद रखिएगा, एक स्टॉक ही दिया कीजिएगा ताकि जो एनालिसिस है वो ठीक से हो पाए, उसके ऊपर जो पढ़ाई है, जो तमाम आर्टिकल हैं जो मैं कंपाइल करके आपके सामने लाता हूँ वो ला पाऊँ। क्योंकि देखिए मैं कोई हिडन नॉलेज नहीं लाता हूँ, जो भी पब्लिक फोरम में ऐसे इन्फॉर्मेशन रहती है उसे कोई कंपाइल करके आपके पास लाने की मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो एक बहुत छोटी मैसेज आपके साथ शेयर करनी थी, अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।